झुग्गी झोपड़ियों के स्कूलों में पढ़ने वाला व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये बात कहने वाला शख्स अब देश का अगला सीजेआई बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण आर गवई देश के अगले सीजेआई होंगे। ये नाम मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भेजा है, जिसका कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। अगर राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलती है तो जस्टिस भूषण आर गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वह देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे। जस्टिस गवई का 6 महीने का कार्यकाल होगा और वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। वो मई 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और संयोग है कि इसी महीने में शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस भी हो जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है जस्टिस बी.आर. गवई, जो देश के अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता रमनलाल गवई एक वरिष्ठ दलित नेता, बिहार, सिक्किम और केरल के पूर्व गवर्नर और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। गवई जी ने अपनी कानून की पढ़ाई नागपुर यूनिवर्सिटी से की। शुरू से उन्होंने कानून और न्याय की दुनिया में ही गहरी रुचि थी। 1985 में उन्होंने वकालत शुरू की और नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। 2000 में वो महाराष्ट्र सरकार के असिस्टेंट गवर्नर प्लीडर बने। 2003 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस गवई ने कई अहम मामलों की सुनवाई की है, जिनमें संविधान, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले शामिल हैं। वे कई बड़े फैसलों में शामिल रहे, जैसे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, मराठा आरक्षण, पोगासस मामला। उनकी पहचान एक ईमानदार, संवेदनशील और संविधानवादी न्यायमूर्ति के रूप में होती है। वो कानून की बारीकियों को गहराई से समझते हैं और सामाजिक संदर्भ में न्याय को देखते हैं। अब आपको बताते हैं जस्टिस बी.आर. गवई के महत्वपूर्ण फैसले। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे मामले में जस्टिस गवई उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने महाराष्ट्र की सियासी उथल-पुथल पर फैसला सुनाया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि तत्कालीन राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाना गलत था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, इसलिए उनकी सरकार बहाल नहीं की जा सकती। जस्टिस गवई उस बेंच का हिस्सा थे जिसने केंद्र सरकार से पोगासस मामले में जवाब तलब किया था और एक टेक्निकल समिति गठित की थी। इस मामले में उन्होंने स्पष्ट किया था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मराठा आरक्षण की वैधता वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण सीमा को पार करने की वैधता को खारिज कर दिया था। इस मामले में जस्टिस गवई ने कहा था कि सामाजिक न्याय जरूरी है, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। जस्टिस गवई सरल, विनम्र और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। न्यायपालिका में वे दलित प्रतिनिधित्व के प्रतीक माने जाते हैं। न्याय में संवेदनशीलता, संविधान के प्रति सम्मान और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए जस्टिस गवई न्याय के हिमायती माने जाते हैं। चूंकि अब ये तय हो चुका है कि जस्टिस बी.आर. गवई होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश और वह 14 मई को चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। ऐसे में पूरे देश की नजर अब उनके फैसलों पर होगी और उम्मीदें होंगी न्याय के नए पैमाने पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।